हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जो यूपीएसआई के यानी यूपीएसआई के जो अभी फॉर्म पढ़ रहे हैं उनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण यानी जानकारी के लिए और महत्वपूर्ण जो आपके लिए एक रणनीति बनाई है हमने, जिससे आपके यानी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही होने की संभावना रहेगी और आप अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा ज़्यादा प्रश्न कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने इस तरह से यानी इस वीडियो को बनाया है कि आपके कम से कम नहीं तो 15 से 20 यानी आपके नंबर बढ़ सकते हैं, और जो आपके कम से कम नहीं तो आपके नंबर कम से कम 20 नंबर बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा। और कम से कम आपके जो प्रश्न सही होंगे वो 8 से 10 प्रश्न सही होने की संभावना रहेगी। इसलिए आप यानी इस वीडियो को यानी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये प्रश्न आपके इतने इम्पोर्टेंट और इतनी मतलब टॉपिक अच्छे हमने बताए इसमें, जिससे आपके अन्य अभ्यर्थियों को तो इनके बारे में जानकारी भी नहीं है और इन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। ये रणनीति यदि आपने फॉलो कर ली तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपके 8 से 10 प्रश्न आपके आराम से सही हो जाएंगे। कम से कम आपके 20 नंबर तक बढ़ने की संभावना रहेगी अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा। और यदि आपके इतने यानी नंबर बढ़ सकते हैं तो ये मानो कि आपका सिलेक्शन होना लाजमी है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और ये जो रणनीति है इस रणनीति को आप जरूर फॉलो करें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण जितनी भी वीडियो है वो आपको लगातार मिलती रहेंगी। और आपको बता दें कि अपने यानी जो ये यूट्यूब चैनल है ये आपके यानी यूपीएसआई की एग्जाम की लगातार तैयारी भी करा रहा है, तो आप लगातार जुड़े रहें। और हम तो ये वादा करते हैं कि आपके साथ 24 घंटे कितने 24x7 आवर आपके साथ हैं। जब भी आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको हम तुरंत बताएंगे। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपके ये जो 2 स्टार हैं ये जो स्टार है जिनका महत्व बहुत है, ये जो 2 स्टार है ये आपके दोनों कंधों पर 2-2 स्टार लगें, क्योंकि ये जो 2 स्टार है इनकी बहुत वैल्यू है। इस स्टार की इतनी वैल्यू है कि आपके परिवार का जीवन एक अच्छी यानी सिचुएशन में ला सकता है, जो आपके लिए यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपके यानी परिवार के लोग हैं, जो आपके माता पिता हैं, चाहे वो आपके घर के और भी जो सदस्य हैं जो आपसे उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, वो उम्मीद उनकी यानी अच्छी साबित हो सकती है। इसलिए आप यानी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और अपने इस YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपको सही और सटीक जानकारी लगातार मिलती रहेगी। अब जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। इस बार वैकेंसी कितनी है, तो जो आपकी वैकेंसी यूपीएसआई की वो 4543 वैकेंसी, जिसमें आपकी एसआई, प्लाटून कमांडर और फायर ऑफिसर की ये वैकेंसी है। किस किस की, यानी एसआई की, प्लाटून कमांडर की और फायर ऑफिसर की वैकेंसी है। और आपको ये जो महत्वपूर्ण यानी ये जो एज रिलेक्शन है, ये जो एक नया बदला हुआ है, जिसमें आपकी ये 3 साल की एज की यानी जो रिलेक्शन दिया गया है, कंपटीशन डबल, यानी इससे क्या हुआ, एक आपकी कंपटीशन क्या हो चुकी है, डबल हो चुकी है। क्योंकि जो मतलब जैसे स्टूडेंट थे जिनकी 28 से ज़्यादा एज हो चुकी थी, अब उन्हें क्या हुआ है कि 28 + 3 वर्ष यानी अब वो 31 वर्ष के भी होने के बाद इसमें फॉर्म भर सकेंगे। आप इस चीज़ से समझ लीजिए कि ये जो आपकी ये 3 साल की छूट दी गई है, इसका मतलब है कम से कम नहीं 5 से 8 लाख, कितने 5 से 8 लाख स्टूडेंट बढ़ने की संभावना है। क्योंकि ये जो 3 साल आपकी छूट दी गई है इससे और भी स्टूडेंट बढ़ेंगे, तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो अन्य अभ्यर्थी कर रहे हैं उनसे कुछ अलग करना पड़ेगा, तो आप यानी अच्छे से मेहनत करें। कम से कम आपके जो फॉर्म पड़ेंगे 20 से 25 लाख के बीच में पड़ेंगे। कम से कम 20 से 25 लाख के बीच में फॉर्म पड़ेंगे, तो आपको अभी से सही और सटीक जानकारी पढ़ करके ही आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। और सही और सटीक जानकारी अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार दी जा रही है, इसलिए आप लगातार जुड़े रहें। और आपको बता दें कि जो पुराने जैसे स्टूडेंट है, जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं, उनका क्या है कि यानी कमबैक यानी एंट्री है, यानी धमाकेदार एग्ज़ाम अब होगा। और यानी ये जो एग्ज़ाम है
इसमें क्या है कि जो पुराने स्टूडेंट है जो बहुत ही ज़्यादा यानी परेशानियाँ फेस कर रहे हैं, जो मतलब यानी उनकी परिस्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, वो इस एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे स्तर से लेंगे। क्योंकि यानी क्या है कि ये जो एग्ज़ाम है उनके लिए यानी लास्ट एग्ज़ाम है। इसके अलावा ये मानो कि उनके लिए एग्ज़ाम यूपीएसआई का है ही नहीं, इसलिए वो तो ये मानो कि इस एग्ज़ाम को इतने मन से देंगे कि बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उनका देना भी ज़रूरी है। क्योंकि यदि वो इस एग्ज़ाम में भी नहीं क्लियर कर पाए तो उनकी जो भी अपॉर्चुनिटी है वो सब खत्म हो जाएंगी यूपीएसआई से संबंधित। इसलिए उनके लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वैकेंसी और लास्ट ही उनका ये चांस है। तो ये यानी कंपटीशन इस बार ज़्यादा होने वाली है, 3 वर्ष की जो ये छूट दी गई है, और आपको इसमें पूरी आगे वीडियो में जानकारी देंगे, इसलिए आप यानी लगातार जुड़े रहें। इसमें आपकी एक एक चीज़ समझाई जाएगी जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा यानी नंबर आ सकें। अब जैसे बात कर लेते यूपीएसआई 2025 जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है। तो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो टोटल क्वेश्चन आपके आएंगे 160। कितने आएंगे? 160 क्वेश्चन आएंगे। जो आपकी यानी मार्किंग कैसी है? नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 160 में से 160 प्रश्न कर सकते हैं, जो आपके 400 नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 400 नंबर के होंगे। जो एक आपका प्रश्न होगा वो 2.5 नंबर यानी 2.5 नंबर का एक प्रश्न होगा। कितने नंबर का? 2.5 नंबर का एक प्रश्न होगा। और आपके 160 प्रश्न होंगे और 400 नंबर का आपका ये पेपर होगा। और ये जो लेवल है वो आपको किस तरह का पढ़ना है? वो 10th क्लास तक एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है। किस तरह का? यानी आपका जो 10th क्लास तक के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन्हें मतलब अच्छे से पढ़ना है। और ये मतलब आपको यानी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर लगातार पढ़ाए जा रहे हैं। उसके बाद डिफ़िकल्टी यानी किस तरह का आपका पेपर रहेगा? तो मॉडरेट क्वेश्चन रहेंगे। यानी किस तरह के रहेंगे? यानी मॉडरेट क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके हार्ड भी होंगे और यानी आपके नॉर्मल भी होंगे। अब आपको यानी ये सब क्लियर कैसे करना है, इसमें मतलब अच्छा स्कोर कैसे लाना है, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले स्पीड और एक्यूरेसी यानी इन दोनों को जोड़ना होगा। आपकी मतलब जो आपकी यानी पढ़ाई है उसमें थोड़ी मतलब तेज करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ उसमें मतलब क्या है कि आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी आप क्या होंगे? सफल होंगे। क्या होंगे? सफल होंगे। यानी आप ज़्यादा थोड़ी स्पीड बढ़ाओगे अपनी यानी पढ़ाई में, उसके साथ साथ आप मतलब टाइम जब ज़्यादा दोगे तो आपके यानी सिलेक्शन होने के चांस और बढ़ जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ के चलनी होगी। उसके बाद अब बात कर लें जो यूपीएसआई का जो आपका यानी 2025 का जो यानी सिलेबस है उसके बारे में, और जो 2021 का सिलेबस था उसके बारे में। इन दोनों से यानी कंपेरिजन कर लें तो आपका यानी क्या बदला हुआ है, क्या नहीं बदला हुआ है, इसकी भी जानकारी आपको बता दें। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है जनरल हिंदी। आपके 40 प्रश्न यानी अभी 2025 एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो 100 नंबर के होंगे। उसके बाद आपका है कानून यानी संविधान, सामान्य ज्ञान, ये भी आपके क्या है यानी आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 नंबर के होंगे। उसके बाद है संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता परीक्षा, जो 40 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के होंगे। उसके बाद है मानसिक योग्यता या बुद्धिमत्ता परीक्षा, जो आपके 40 प्रश्न हैं और 100 नंबर के होंगे। कुल 160 प्रश्न है और 40 यानी 400 नंबर के ये आपके यानी होंगे। अब बात कर लेते हैं जो 2021 का। 2021 में सामान्य हिंदी में भी 40 प्रश्न पूछे गए थे और 100 नंबर के थे आपके। उसके बाद है आपका बेसिक लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी 40 नंबर का था और 100 नंबर यानी 100 नंबर वो 40 प्रश्न थे और 100 नंबर का ये भी था। उसके बाद न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी, तो आपकी यानी 40 प्रश्न है और 100 नंबर के होंगे। उसके बाद मेंटल एप्टीट्यूड यानी इंटेलिजेंस क्वांटिटेशन या रीजनिंग, आपके 40 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के ये भी थे। और आपके कुल यानी 160 प्रश्न पूछे गए थे और 400 नंबर के ये भी यानी पेपर था। आपका यानी एक टाइम जो मिलता है वो आपका 2 घंटे मिलता है। कितना यानी मिलता है? आपका 2 घंटे टाइम मिलता है इसमें। और आपको बता दें अभी जो चेंजमेंट हो गया है वो आपके यानी मानसिक अभिरुचि से संबंधित जो प्रश्न है वो इस बार यानी जो आपके पेपर हो रहे हैं उसमें यानी क्लियर नहीं किया गया है। यानी जो मानसिक अभिरुचि से संबंधित जो भी यानी टॉपिक हैं उन्हें यानी इस वाले सिलेबस जो 2025 में एग्जाम होगा उसमें यानी क्लियर नहीं किया गया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें कि यानी इस बार यानी जो हो सकता है कि ये मानसिक रुचि से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएं। अब बात कर लेते हैं आपका हिंदी में यानी क्या पढ़ें या यानी क्या नहीं पढ़ें। सबसे मेन इम्पोर्टेंट आपका ये है, अब आपसे यानी एक और चीज़ इसमें पता चलेगी कि आपके अन्य अभ्यर्थियों से किस तरह से आपके नंबर और बढ़ सकते हैं किन किन टॉपिक को पढ़ करके। क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादातर यानी क्या करते हैं, बुक से पढ़ते हैं
और ज़्यादातर मतलब वही चीज़ें पढ़ते हैं जो बुक के द्वारा ही समझाई गई हैं। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि ये टॉपिक कैसे पढ़ने। तो अब सबसे पहले जैसे प्रशासनिक शब्दावली जो आपकी यानी जैसे हिंदी में जैसे आपकी प्रशासनिक से संबंधित जो भी यानी हिंदी के काम है या हिंदी की जो चीज़ें हैं उससे संबंधित आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा। ये चीज जरूर यानी ध्यान रखें कि आपका यानी हिंदी का एक प्रश्न आपका प्रशासनिक शब्दावली से संबंधित पूछा जाएगा, जो आपके अन्य अभ्यर्थी इस प्रश्न के बारे में नहीं ध्यान देंगे। उसके बाद आपका भारतीय संविधान में यानी जो भारतीय संविधान में जैसे हिंदी में जो आपके यानी जैसे चीज़ें वो भी आपसे पूछी जाएंगी, चाहे वो आपका जैसे 343 अनुच्छेद हो और भी जो संविधान से संबंधित यानी हिंदी की यानी चीज़ें वो भी आपसे यानी उनसे एक आपका प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, जो अन्य अभ्यर्थी इस चीज़ पर नहीं ध्यान पहुंचा पाएंगे। जो मतलब संविधान से संबंधित यानी जो आपका जैसे हिंदी है उसमें भी आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद बात कर लें आपके तीसरे नंबर पर हिंदी प्रचारणी संस्था व संगठन, यानी जो आपके प्रचारणी या संगठन से संबंधित जो हिंदी के यानी महत्व हैं उनसे भी संबंधित आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद बात कर ले विश्व हिंदी सम्मेलन, जो आपके यानी विश्व हिंदी सम्मेलन से आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा, जो आपका यानी पहला जैसे विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था या पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, इस तरह से भी आपका एक प्रश्न बन सकता है। इसलिए आप इस चीज़ को भी जरूर ध्यान रखें। और आपको बता दें कि ये टॉपिक आपको ये नहीं है कि ये कहीं बुक में या प्रत्येक बुक में मिल जाए, ये आपको यानी जरूर पढ़ने होंगे। ये प्रत्येक बुक में मिलने वाले टॉपिक नहीं है, इन टॉपिकों को अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे क्या है कि आपके नंबर बढ़ने की यानी चांस ज़्यादा रहेंगे अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा। जैसे बात कर ले हिंदी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ, जिसमें आपके यानी जो हिंदी की जो प्रसिद्ध जैसे पंक्तियाँ हैं उनसे संबंधित भी आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद बात कर ले हिंदी में प्रथम स्थान, जैसे हिंदी में किसी जैसे व्यक्ति के द्वारा प्रथम स्थान या कोई जैसे बुक है जिसे प्रथम स्थान मिला हो, अलग अलग जैसे अवार्ड मिलो, इससे संबंधित भी आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद शब्द शक्ति यानी कान गुण दोष, ये इनसे संबंधित आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा, जो आपके यानी प्रत्येक बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बात कर ले संस्कृत साहित्य कवि लेखक एवं रचनाएं, इनसे संबंधित भी आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद बात कर ले हिंदी समसामयिकी यानी समसामयिकी, क्या हिंदी समसामयिकी आपकी से संबंधित एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा। उसके बाद नए तरीके के गद्यांश व पद्यांश से संबंधित एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा। उसके बाद कवियों की उपाधि उपनाम या दरबार, जैसे दरबार क्या कि जैसे कोई कवि यानी किसी यानी दरबार में जैसे रहे आपके जैसे तानसेन है और अमीर खुसरो, इनसे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जैसे उपनाम तोता ए हिंद, इस तरह के जो उपनाम है उनसे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या कोई उपाधि है उससे संबंधित भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको जरूर यानी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके किस तरह के एक एक यानी प्रश्न आने की पूरी संभावना इन टॉपिकों में से है, और ये वो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपके यानी नंबर बढ़ा सकते हैं, और इन्हीं टॉपिकों से आप अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा ज़्यादा नंबर ला सकते हो यदि इन टॉपिकों पर भी आप यह ध्यान दोगे, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी बुक से पढ़ते हैं और ये बुक में यानी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि उसमें यानी उतना ही फिक्स है जितना मतलब उसमें बताया गया। और इसमें क्या ये टॉपिक भी आप साइड से पढ़ लेंगे तो आपके नंबर और बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी और आपका एक अच्छा स्कोर बन जाएगा अन्य की अपेक्षा। अब बात कर लेते हैं मैथ में। तो मैथ में जैसे सांख्यिकी है, तो सांख्यिकी एक अलग जैसे टॉपिक है। उसके अलावा प्रायिकता है, प्रायिकता का तो ये मानो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे तो प्रश्न आपके पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये टॉपिक तो आपका पूछा जाता ही है। उसके बाद क्रमचय यानी संचय, ये इससे भी। उसके बाद डीआई, अब ये जो डीआई है ये आपका मैथ में भी है, किसमें मैथ में भी है और रीजनिंग में भी है, किसमें मैथ में और रीजनिंग में दोनों में ये टॉपिक है, और ये आपके यानी मैथ में भी पढ़ाया जाता है और रीजनिंग में भी। तो आपको ये डीआई को भी, ये आपके मैथ के 4 टॉपिक हैं जो कम से कम आपके 2 से 3 नंबर यहाँ पर बढ़ सकते हैं, कम से कम 2 से 3 नंबर आपके बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी। उसके बाद जैसे बात कर लें आपके जीके के, जीके जीएस के उत्तर प्रदेश से सामान्य ज्ञान,
आपको यानी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पर भी ध्यान रखना होगा, जो आपके कम से कम 2 से 3 प्रश्न या 4 से 5 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। कितने? 4 से 5 प्रश्न। उसके बाद मूल विधि में टॉपिक यानी संहिता, जो जैसे आपकी जो नई मतलब संहिताएं वो जो जोड़ी गई हैं वो भी यानी आपकी ज़्यादा पूछी जाने की संभावना रहेगी। क्या? यानी संहिता से संबंधित जो मतलब आपकी जैसे नई दंड संहिता जोड़ी गई हैं उनसे संबंधित आपका एक न एक प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए उन प्रश्नों को भी आपको पढ़ना है। उसके बाद जीएसटी से संबंधित भी आपका प्रश्न बनेगा, तो आपको जीएसटी से भी संबंधित आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बात कर ले पर्यावरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जो आपके यानी पर्यावरण से भी संबंधित और सूचना प्रौद्योगिकी से भी संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद नए जैसे अनुच्छेद हैं, जैसे कोई नए अनुच्छेद जोड़े गए या कोई धारा या नियम इस तरह के यानी कुछ जोड़े गए, तो उनसे भी संबंधित आपका एक न एक प्रश्न जरूर बनने की संभावना रहेगी। आपके यानी बता दें कि आपके यानी इनमें से कम यानी 2 से यानी 3 प्रश्न प्रत्येक में यानी पूछे जाएंगे। इन सभी में किसी में 2, किसी में 1, इस तरह से आपके प्रश्न आने की पूरी संभावना है। अलग यानी आपके टॉपिक तो है ही, उसके अलावा ये अलग से यदि पढ़ोगे तो इससे यानी आपके नंबर बढ़ने की संभावना पूरी रहेगी, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जिनसे आप यानी पढ़ोगे तो आपके और नंबर बढ़ सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों को आप जरूर समझें, क्योंकि यदि आपने इन टॉपिक को पढ़ लिया तो आपके और नंबर बढ़ जाएंगे। फिर बात कर लेते हैं यूपी मानसिक योग्यता, कथन, निष्कर्ष, पूर्व अवधारणा, डीआई, प्रभावी तर्क, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध और अंतर्निहित भावों का विनिश्चय। ये आपके किस तरह के टॉपिक हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस तरह के टॉपिक हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनसे आपके यानी प्रश्न ज़्यादा बनते हैं और ये प्रत्येक अभ्यर्थी नहीं कर पाते, क्योंकि ये यानी अलग यानी प्रश्न है बहुत ही, क्योंकि रीजनिंग में नॉर्मल जैसे आपके रक्त संबंधी, दिशा संबंधी और ये रिलेशनशिप वगैरह ये बहुत नॉर्मल शब्द, नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन इनसे जो प्रश्न बनते हैं वो अच्छे प्रश्न बनते हैं जो प्रत्येक अभ्यर्थी नहीं कर पाते। ये वही अभ्यर्थी कर पाते हैं जिन्हें यानी इन्हें मतलब अच्छे से यानी पढ़ाए और इन्हें अच्छे से समझाए, वही अभ्यर्थी कर पाते हैं। और ये आपको अच्छे से समझने होंगे, अच्छे से पढ़ने होंगे। ये आपके मेन टॉपिक हैं जो आपके ज़्यादा नंबर और बढ़ा सकते हैं अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा। जैसे बात कर लेते हैं यूपीएसआई का जो आपका यानी समय प्रबंधन, उसके बारे में यानी किस तरह से आपको समय देना चाहिए जैसे आपके और यानी नंबर बढ़ सकते हैं। सबसे पहले जैसे हिंदी है, तो हिंदी में आपके 40 प्रश्न हैं, जो आपके कम से कम यानी जैसे कुल प्रश्न कितने 40 हैं, और जैसे क्या होता है कि आपको 35 प्लस यानी प्रश्न सही हो जाएंगे। वो भी किस तरह से यानी सही होंगे, वो आपके होंगे जो आपको अभी हमने टॉपिक बताएं। यदि उन टॉपिकों को भी आप साथ के साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि व्याकरण ये सभी टॉपिक क्या हैं यानी बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे व्याकरण है, संधि है, समास है, ये सभी टॉपिक क्या हैं, ये वो टॉपिक हैं जो प्रत्येक अभ्यर्थी पढ़ेंगे। लेकिन आपने यदि इन टॉपिकों को जो हमने अभी वीडियो में बताया उनको भी यदि आपने पढ़ लिया तो इससे आपके और नंबर बढ़ जाएंगे। और इसमें आपको जो समय देना है वो 15 मिनट देना है। यानी जब आप OMR शीट पर, कहाँ पर, यानी OMR पर, जब आप OMR शीट पर इन प्रश्नों को करेंगे तो आपको कितना समय देना है, तो आपको 15 मिनट में इन प्रश्नों को करना है। उसके बाद रीजनिंग में आपको ये कैसे यानी पता चला वो यानी वो होगा कि जैसे इसमें यानी 45 हमने क्यों किए, तो आपको बता दें कि मैथ और रीजनिंग इनमें क्या है प्रश्न घटते बढ़ते रहते हैं, क्योंकि कुछ यानी टॉपिक हैं वो मैथ में भी और रीजनिंग में भी। इसलिए आप ये मान के चलें कि आपके रीजनिंग के 45 तक प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मैथ के 35 प्रश्न तक ही 35 या 36 प्रश्न हो, और उसके यानी रीजनिंग के आपके 43 से 44 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप यानी इन प्रश्नों को समझ के चलें, और आपको जो अभी टॉपिक बताएं जिनसे आपके प्रश्न बढ़ सकते हैं उन टॉपिक को आप जरूर पढ़ें। अब जैसे बात कर लेते हैं कि आपके यानी इसमें 40 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं, और आपके यानी मैथ में कितने 27 से प्लस ही प्रश्न सही हो सकते हैं। यदि हमने जो मैथ में टॉपिक बताएं वो आपके कम से कम 30 से 31 प्रश्न 32 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं, जो अन्य अभ्यर्थियों के 27 से 28 होंगे, आपके कम से कम 31 से 32 प्रश्न सही हो सकते हैं। आपको रीजनिंग में करीब 40 मिनट टाइम देना है और 35 मिनट टाइम देना है आपको किसमें, मैथ में, जो आपके OMR के बारे में बात हो रही है। आपका यानी GS में आपको 40 यानी प्रश्न आएंगे, जिसमें कम से कम आपको 30 प्रश्न सही करने होंगे, और जो हमने आपको अभी वीडियो में बताया है कि जो आपके यानी और नंबर जो बढ़ सकते हैं कम से कम 4 से 5 नंबर, वो आपके उन टॉपिकों को यदि आप पढ़ लेंगे जो अभी हमने वीडियो में बताया तो आपके और 4 से 5 प्रश्न बढ़ सकते हैं।
सही होने में। उस और इसमें आपको टाइम देना है 20 मिनट। कितना टाइम देना है? 20 मिनट टाइम देना है। आपके पास यानी 160 प्रश्न होंगे। कम से कम आपके 132 स्कोर बन रहा है। कितना बन रहा है? 132 यानी स्कोर बन रहा है। यदि आप इस तरीके से यानी प्रश्नों को करेंगे, किससे यानी किस तरीके से करेंगे आप, यानी आप यदि इस तरीके से यानी इन प्रश्नों को करेंगे तो आपके यानी क्या होगा कि और यानी आपके नंबर बढ़ने की संभावना रहेगी। यदि आप इस तरीके से इन प्रश्नों को कर सकते हैं तो आपके 132 प्रश्न सही होते और 132 से क्या है कि आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको बता दें जो आपके पास ये जो 10 मिनट है, कितनी 10 मिनट बचेंगे, उसमें क्या करना है कि जितने भी आपने प्रश्न किए उनमें ये ध्यान देना है कि कहीं हमने कोई प्रश्न ऐसा तो नहीं छोड़ दिया जो मतलब हमें आता है लेकिन हमने छोड़ दिया, या आपको जो मतलब गोले भरने वो यानी 10 मिनट में उन गोलों को अच्छे से भरना है। क्योंकि आपको गोला भरने के लिए भी तो टाइम चाहिए, क्योंकि आपने टाइम ये तो दे दिया तो उसके अलावा भी तो आपको यानी गोले तो भरने, तो उसके लिए आपके कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाएंगे आपको गोले भरने बहुत आराम से। और आपको एक चीज़ जरूर ध्यान रख रही है कि आपको प्रश्न करने के बाद चाहे 2 मिनट ज़्यादा टाइम लग जाए, चाहे यानी एक प्रश्न कम हो, लेकिन आपको यानी गोले भरने में गलती नहीं करनी है। यदि आपने गोले भरने में गलती कर दी तो आपके बहुत कम नंबर हो जाएंगे। इसलिए गोला जब भी भरें तो अच्छे से भरें। और ध्यान रखें कि ब्लैक पेन का यूज करें। किसका? ब्लैक पेन का यूज करें, क्योंकि ब्लैक पेन के बारे में ही बताया गया, तो ब्लैक पेन का यूज करें। और आपको OMR भरने में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि बहुत से बच्चे OMR भरने में बहुत बड़ी गलती कर देते और उनका पेपर भी नहीं चेक होता है और उनकी मेहनत व्यर्थ जाती है। इसलिए चाहे आपके 10 से 12 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, लेकिन आपको गोले भरने में कोई गलती नहीं करनी है। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे और भी यानी अभ्यर्थी अपने इस परिवार से जुड़ सकें। और इस वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आपका एक कंपटीशन का भी पता चलेगा, क्योंकि और अभ्यर्थियों से आपके कंपटीशन से, क्योंकि हम अपने ही इस यूट्यूब चैनल पर आपके UPSI की एग्जाम की तैयारी भी करा रहे हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न करा रहे हैं UPSI को। उसके अलावा UPG के हिंदी हो चाहे पॉलिटी हो, जितने भी आपके टॉपिक आ रहे हैं वो सभी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर लगातार पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपको यानी इन प्रश्नों के बारे में पूरी सही और सटीक जानकारी मिलती रहेगी। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।